वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि ब्लू गैंग और ग्रीन गैंग के बीच में होता है एक बहुत ही जबरदस्त चैलेंज, जिस चैलेंज का नाम होता है गोल्डन बुकाटी चैलेंज। इस चैलेंज के अंदर सिंपली दोनों गैंग के मेंबर्स को जाना होता है और एक गोल्ड की बुकाटी को उठाकर लाना होता है। दोनों मेंबर्स लेकर आ जाते हैं। ये वैसे पहला चैलेंज होता है। उसके बाद उस गोल्ड की बुकाटी से एक रैंप के ऊपर से जंप करना होता है। ये दूसरा चैलेंज होता है। और फिर तीसरे चैलेंज के अंदर उस गोल्ड की बुकाटी को दोनों गैंग में से एक एक मेंबर को जाकर पुल करना होता है। ये चैलेंजेस काफी ज्यादा मुश्किल थे, बट ब्लू गैंग वाले काफी बढ़िया परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग इस चैलेंज को जीत जाते हैं और अपने स्कोर को एक बार फिर से इंक्रीज कर लेते हैं। इनकी काफी तगड़ी विनिंग स्ट्रीक बन चुकी है। अब क्या ग्रीन गैंग वाले चैलेंज करेंगे या फिर अपने रिवेंज के बारे में सोचेंगे, देखते हैं इस वाली वीडियो में। तो यही है वो बुकाटी जिसकी वजह से भाई पिछली बार का चैलेंज हम लोग जीते हैं एंड जिसकी वजह से हमारी एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ी विनिंग स्ट्रीक बन गई। कितने की विनिंग स्ट्रीक बनी थी मैं तो खुद भूल गया, शायद 8 की। हाँ, 8 की विनिंग स्ट्रीक बन चुकी है गाइस हमारी, जो कि लिटरली में सेकंड बेस्ट विनिंग स्ट्रीक है। फर्स्ट बेस्ट विनिंग स्ट्रीक भी हमारी है ब्लू गैंग की, जो कि 22 के लगभग की है, और सेकंड बेस्ट विनिंग स्ट्रीक भी ब्लू गैंग के नाम ही है, जो कि लगभग 8 विन्स की है। एंड इस वजह से भाई बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। आज मैंने सोचा है गाइस कि आज पार्टी वगैरह की तैयारी करेंगे। देखते हैं अगर अपने मेंबर में से किसी के पास कोई तगड़ा चैलेंज वगैरह है तो, अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली पार्टी की तैयारी करने वाला हूँ यार मैं। चलते हैं अभी तो फटाफट घर। और सीरियसली में भाई ये बुकाटी कुछ ज़्यादा ही फास्ट है, कुछ ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा फास्ट है। बट हाँ, मज़ा आ गया था लास्ट टाइम। यहाँ गाड़ी साइड में यार, इसको पार्किंग में लगा दूँ क्या? इसको लगा दूँ क्या अरीना मोर वाली गाड़ी को, या फिर इस रोल्स रॉयस को? यार कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा, गाड़ियाँ इतनी सारी हो चुकी है अपने पास। उस एसयूवी का तो अब काफ़ी इस्तेमाल कम हो गया है, पता नहीं आखिरी बार उस एसयूवी को कभी यूज़ किया था। मोस्टली अब तो रोल्स रॉयस ही यूज़ करते हैं। दोस्तों, किसी के पास कोई चैलेंज है तो ज़रा बताओ। जैसे पार्किंग में जगह नहीं है यार कोई एक्स्ट्रा गाड़ी रखने की, देखूं ज़रा। हाँ, एक गाड़ी शायद मुश्किल ही है, नहीं हो पाएगी, इतनी जगह में तो नहीं हो पाएगी। थोड़ी बहुत अगर एडजस्टमेंट करूं, जैसे कि इस बाइक को इधर से हटा के उधर कहीं एडजस्ट कर दूं, तो यहाँ पर एक गाड़ी आ सकती है, बट काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड सा हो जाएगा मामला पानी। देखते हैं यार, बाद में गाड़ी के बारे में सोचेंगे, अभी तो फिलहाल चैलेंज के बारे में सोचते हैं। बहुत तगड़ी विनिंग स्ट्रीक चल रही है हमारी। दोस्तों, किसी के पास कोई चैलेंज है तो बताओ यार। हेलो बडीज, ब्लू गैंग के मेंबर्स, कोई चैलेंज वगैरह है, कोई आइडिया? मेरे पास तो नहीं है यार। तेरे पास भाई? नहीं, अभी कुछ सोचा तो नहीं है। ओके ठीक है, और भी मेंबर्स हैं, उनसे पूछ लेते हैं। ओहो, टकलू अमीर भाई साहब यहाँ पर एक्सरसाइज करने में लगे पड़े हैं। हेलो भाई, कोई चैलेंज है क्या? अच्छा, चैलेंज आ गया, बताओ क्या चैलेंज है? अबे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, तेरे पास कोई चैलेंज का आइडिया है? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं है। ठीक है। अबे यार, 3 मेंबर से पूछ लिया, हर तरफ से ना ही सुनने को मिली है। और मेंबर्स हैं यहाँ पर। भाई तुम दोनों में से किसी के पास कोई चैलेंज का आइडिया है? मेरे पास तो नहीं है यार। मेरे पास भी नहीं है। चौप भाई, तेरे पास? नहीं यार, लेकिन जो भी आज चैलेंज है यार, मुझे फिर से मौका चाहिए। अबे अभी तो कुछ दिनों पहले तुझे मौका दिया था हाइड एंड सीक वाले चैलेंज में। हाँ, तो इसीलिए तो चाहिए यार। देख, पिछली बार कितना बढ़िया परफॉर्म किया था मैंने, फिर से मौका दियो भाई। ठीक है, अभी पहले चैलेंज तो मिल लेंगे। ड्राइवर यार, तेरे पास कोई चैलेंज का आइडिया है? एक था, लेकिन बकवास है। तू बोल तो सही। उस चैलेंज में हम लोग यार साइकिल की रेस करेंगे। रहने दे, बकवास है। वही तो मैं तो पहले ही कह रहा था। तेरे पास कोई आइडिया है बडी? नहीं, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। इसका मतलब किसी के पास कोई आइडिया नहीं है, फिर तो मुझे ही सोचना पड़ेगा। सोचते हैं यार, सोचते हैं, कोई बढ़िया सा आइडिया सोचते हैं। देखो, मिल गया, अगर मैंने सोचा और मुझे कुछ सूझ गया कोई तगड़ा सा आइडिया, फिर तो ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो मजे ही है। बट अगर नहीं सूझा, फिर तो मैं पार्टी की तैयारी करने वाला हूँ। अब किस चीज की पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ शायद तुम लोग भूल चुके होगे, बट काफी सारे बंदों को याद है भाई। मैंने कमेंट चेक किए थे, काफी सारे बंदे लिख रहे थे कि भाई पार्टी के बारे में तो भूल ही गए। याद है मुझे, भूला नहीं हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं भूला मैं। पार्टी के बारे में भी कोई भूल सकता है क्या? पार्टी भी कोई, सॉरी, पार्टी भी कोई भूलने वाली चीज है यार। 50 हाफ सेंचुरी कंप्लीट हुई थी, उसकी खुशी में जो पार्टी थी वो अभी बाकी है। और मैं सोच रहा हूँ यार, अगर आज मुझे कोई आइडिया नहीं सूझा, मैं तो पक्का भाई पार्टी के बारे में सोचने वाला हूँ। बल्कि मैं अभी सोच रहा हूँ, मुझे नहीं सोचना है यार किसी चैलेंज के बारे में।
कैसे पार्टी के लिए देखो यार, तैयारी तो बहुत करनी पड़ेगी क्योंकि ये कोई नॉर्मल बर्थडे पार्टी या कोई ऐसी छोटा मोटा सेलिब्रेशन नहीं है। दिस इज ह्यूज भाई, ये 50 हाफ सेंचुरी सेलिब्रेट करने की खुशी वाली पार्टी है। तो जश्न तो एकदम तगड़ा होना चाहिए, सेलिब्रेशन ऐसा होना चाहिए कि पूरे लॉस सैंटोस को पता चले कि हाँ भाई ब्लू गैंग वालों ने कुछ तो उखाड़ा है। तो उसके लिए एकदम नेक्स्ट लेवल का, गॉड लेवल का सेलिब्रेशन होना चाहिए और उसके लिए खर्चा भी करना पड़ेगा। खैर पैसों की तो कोई कमी नहीं है जब से अपनी गैंग में 2 रिच बडीज आए हैं, बट स्टिल यार प्लानिंग नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। प्लानिंग करने में तो थोड़ा सा टाइम जाएगा ही। सोचते हैं आखिरकार क्या क्या कर सकता हूँ मैं पार्टी में। बस दोस्तों अब बहुत हुआ, अब और नहीं, अब हमें रिवेंज के बारे में सोचना ही होगा। अरे हाँ यार, वैसे भी काफी दिन से चैलेंज हार भी रहे हैं हम लोग। चैलेंज की बात नहीं है यार, इतना टाइम हो गया, आखिर अब नहीं तो कब सोचेंगे हम लोग रिवेंज के बारे में। हाँ यार, मेरे हिसाब से भी रिवेंज का टाइम आ चुका है। तो अब हमें रिवेंज की प्रॉपर प्लानिंग, फुल प्रूफ प्लानिंग करके रिवेंज लेना चाहिए। अरे हाँ यार, लेकिन उसके लिए कोई आइडिया भी तो होना चाहिए। आइडिया सोचो दोस्तों, आइडिया सोचो, दिमाग लगाओ। और हाँ प्लीज कोई ऐसा आइडिया सोचना जिस आइडिया में कोई गड़बड़ ना हो, और गड़बड़ हो भी जाए तो हम लोग घायल ना हो एटलीस्ट। पिछली बार भी गड़बड़ हो गई और हम लोग घायल हो गए। आइडिया फ्लॉप हो जाएगा चलेगा, लेकिन ऐसा ना फ्लॉप हो कि हम लोग ही अपने आइडिया में ही फंस जाए। अपने बिछाए हुए जाल में फंस गए थे हम लोग पिछली बार। एग्जैक्टली यार, अपने ही बिछाए हुए जाल में इतनी बुरी तरीके से फंसे कि कितने दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। अरे सबसे ज्यादा दिनों तक तो मुझे रहना पड़ा था हॉस्पिटल में। मुझे भी काफी टाइम तक रहना पड़ा था यार। मुझे भी। हाँ तो इसीलिए तो कह रहे हो यार, जो भी प्लान सोचेंगे एकदम बढ़िया सोचेंगे, टॉप लेवल का सोचेंगे जिसमें गड़बड़ होने के चांसेस बिल्कुल लो हो, और प्लान ऐसा होना चाहिए जो कि बिल्कुल 99.99999% सक्सेसफुल ही हो जाए, और जिसमें अगर कोई गड़बड़ होती भी है तो हमें कोई नुकसान ना पहुंचे। तो सोचो दोस्तों, सोचो, प्लान सोचो। किसी के पास अगर कोई प्लान है तो बताओ जरा। मेरे पास एक प्लान है यार। क्या क्या प्लान है? हम लोग एक काम करते हैं, गाड़ी की रेस करते हैं। ठीक है। और ब्लू गैंग की गाड़ी के जो ब्रेक है उन्हें फेल कर देंगे। लेकिन इससे होगा क्या? ब्लू गैंग के मेंबर्स घायल हो जाएंगे और क्या होगा। अरे यार तुम रिवेंज की कंडीशंस भूल गए। रिवेंज हमें ऐसे प्लान से लेना है जिसमें पूरी की पूरी ब्लू गैंग ही चपेट में आए। ऐसा नहीं कि कोई एक मेंबर घायल कर दिया या कोई 2 मेंबर्स घायल कर दिया, नहीं। रिवेंज इतना बढ़िया होना चाहिए, रिवेंज की प्लानिंग इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि कोई भी मेंबर उस रिवेंज से ना बच पाए। जैसे पिछली बार हुआ था यार। हाँ जैसे पिछली बार हुआ था। भले ही हमारा रिवेंज हम पे उल्टा पड़ गया, बट देखा हमारी गैंग में से कोई भी बच पाया था, सब के सब हॉस्पिटल पहुंचे थे। अरे तुम कहाँ पहुंचे थे यार? मैं भी पहुंचा था यार, वो तो मेरे को ज्यादा चोटें नहीं आई, सही टाइम पे मैं बस से कूद गया, वरना मैं भी तुम लोगों की तरह कई दिनों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहता। तो देखा पिछली बार कितना बढ़िया प्लान था, वो तो गड़बड़ हो गई और अपने ही बिछाए हुए जाल में हम लोग खुद फंस गए। वरना तो अगर पिछली बार वाला प्लान हमारा सक्सेसफुल होता था तो ब्लू गैंग वाले सारे ही घायल होते। खैर तो हमें प्लान ऐसा ही सोचना है पिछली बार की तरह ही, जिसमें ब्लू गैंग के सारे मेंबर्स घायल हो जाएं और कोई गड़बड़ ना हो और हम लोग अपने ही प्लान में ना फंसे। ऐसा प्लान सोचो दोस्तों। ऐसे प्लान के लिए तो टाइम लगेगा यार। कोई बात नहीं, आज अपने पास टाइम ही टाइम है। वैसे भी मुझे नहीं लगता ब्लू गैंग वालों में से कोई चैलेंज देने वाला है। क्यों यार, तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता? क्योंकि अगर कोई चैलेंज देने वाला होता तो अभी तक बुला चुके होते ये लोग। अभी तक बुलाया नहीं है, इसका मतलब इनके पास कोई चैलेंज रेडी नहीं है। खैर दोस्तों सोचो। ठीक है सोच रहा हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ यार, ऐसा आइडिया सोचेंगे पूरी ब्लू गैंग उड़ा देंगे। आइडिया तो जबरदस्त होगा, और देख लेना मैं ही सोचूंगा। सोचो सोचो, जिसको भी जैसा भी आइडिया सूझे बताना जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने थोड़ी सी प्लानिंग कर लिया भाई। यस, मैंने सोच लिया है कि आखिरकार पार्टी कैसी होगी। देखो पार्टी में यहाँ पर लाइट्स लगाई जाएंगी काफ़ी सारी इधर की तरफ, ठीक है। बहुत सारी लाइट्स लगाई जाएंगी, स्पेशली ब्लू कलर की, बिकॉज यू नो ब्लू गैंग है हमारी गैंग, तो इसलिए ब्लू कलर की लाइट्स, और पूरे घर को ब्लू कलर की लाइट से सजा दिया जाएगा। हाँ कलरफुल लाइट्स भी लगा देंगे, और इधर भी जितना अपना इलाका है, ये वाला तो नहीं, ये नीचे का भी, ये जितना भी सारा इलाका है, ये सब ब्लू कलर की लाइट से सजा देंगे हम लोग। और ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ भाई आज इनके घर में कुछ तो जबरदस्त पार्टी है। पूरे लॉस सैंटोस को पता लगना चाहिए। फिर यही मामला नहीं रुकने वाला। मेरा प्लान सुनो तुम लोग, बस
सुनते जाओ भाई, बहुत ही तगड़ा है। यहाँ लाइट्स तो लगी जाएंगी, फिर इसके अलावा डिस्को लाइट्स लगेंगी यहाँ पर, ठीक है, ये स्विमिंग पूल के पास वाले इलाके में, और कुछ डिस्को लाइट्स लगेंगी यहाँ पर इधर की तरफ। एंड देन फिर प्लान है कुछ फायरवर्क्स का। यस, पटाखों के डब्बे, फायरवर्क्स, फायर क्रैकर्स, वो सारी इधर इस तरीके से लड़ी लगा दी जाएगी जिनसे बहुत सारे कलरफुल क्रैकर्स निकलेंगे, फायरवर्क्स निकलेंगे और मज़ा ही आ जाएगा भाई। पटाखे फूटेंगे ज़बरदस्त, पूरे लॉस सैंटोस के दूर दूर तक लोगों को पता चलेगा कि ओ भाई ये अचानक से यहाँ क्यों पटाखे फूट रहे हैं। सब फिर सोचेंगे कि कुछ तो बात है, फिर रिसर्च करेंगे और फिर सबको पता चलेगा कि ब्लू गैंग वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी हाफ सेंचुरी। देख रहे हो भाई तुम लोग, प्लानिंग तो ज़बरदस्त है। फायरवर्क्स खरीदना पड़ेगा, इसके अलावा अपने को और क्या खरीदना पड़ेगा, अपने को क्या खरीदना पड़ेगा यार, हाँ अपने को लाइट्स तो अपने पास है, वैसे लाइट्स की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी खरीद लेंगे। इसके अलावा केक परचेज करेंगे, बर्थडे नहीं है फिर भी ऐसे ही हाफ सेंचुरी के सेलिब्रेशन में केक, मज़ा आ जाएगा। और तो कुछ सोचा नहीं है। दोस्तों तुम लोगों के पास कोई आइडिया है क्या हाफ सेंचुरी के सेलिब्रेशन के बारे में, हो तो बताओ। मेरे पास एक आइडिया है। अरे वाह यार, तो बताओ क्या आइडिया है। क्यों ना हम लोग ब्लू गैंग के बेस के ऊपर बॉम्ब लगाकर उड़ा दें। लेकिन इससे होगा क्या? होगा क्या का क्या मतलब है, उनका बेस उड़ जाएगा, ब्लू गैंग वाले होंगे बेस पे और अपने बेस के साथ साथ वो लोग भी उड़ जाएंगे। लेकिन यार उनके बेस के ऊपर हमारा भी तो बेस है, अगर उनका बेस उड़ाया तो हमारा भी तो बेस उड़ सकता है। अरे हाँ यार, बात तो सही है, ये आइडिया बेकार है यार। मैं कोई जबरदस्त आइडिया सोच चुका हूँ यार। तो बताओ क्या आइडिया है। आइडिया ये है कि लॉस सैंटोस से दूर किसी हॉरर मैंशन पर हम लोग चैलेंज करेंगे। ओके, फिर चैलेंज वही सिंपल सा होगा जैसे एक बार हम लोगों ने किया था पहले, कि जो भी सबसे पहले डर के भाग गया वो एलिमिनेट हो जाएगा। अरे फिर उसके बाद तो हम लोग क्या करेंगे, उस हॉरर मैंशन पर बॉम्ब लगा देंगे। जैसे ही ब्लू गैंग वाले जाएंगे थोड़ी देर के बाद हम लोग बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे और ब्लू गैंग वाले उड़ जाएंगे। तुम्हारा आइडिया तो काफी ज्यादा जबरदस्त है यार, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इसमें, क्या प्रॉब्लम है यार? इसमें प्रॉब्लम ये है कि ऐसा ही एग्जैक्टली चैलेंज हम लोग कर चुके हैं, तो शायद ब्लू गैंग वाले मना कर दे। वो लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसा चैलेंज तो हो चुका है, ये चैलेंज में मज़ा नहीं आया। तो इसीलिए यार ये चैलेंज मुझे नहीं लगता कि ठीक रहेगा हमारे रिवेंज के लिए। अरे हाँ यार लेमार, बात तो तुम सही कह रहे हो। हाँ, लेमार की बात में दम है। वो लोग कह सकते हैं कि अरे ऐसा एग्जैक्ट चैलेंज हम लोग कर चुके हैं, दोबारा थोड़ा ना करेंगे। नहीं नहीं नहीं, कोई यूनिक सोचो, क्यों यूनिक। अबे चलो भाई, इतना भी कुछ खतरनाक नहीं करना। इनका प्लान बकवास था यार। ये लोग कह रहे हैं कि पूरे लॉस सैंटोस को बुलाते हैं, पार्टी देते हैं। भाई लिटरली लॉस सैंटोस के लाखों लोग, लाखों होंगे वैसे शायद, पता नहीं लॉस सैंटोस की पॉपुलेशन क्या है, बट हज़ारों में तो होंगे ही यार। सोचो इतने सारे लोग अगर यहाँ आ गए, नहीं नहीं भाई वो बहुत ही ज़्यादा डेडली हो जाएगा। इतने लोगों को तो पार्टी देते देते मैं कंगाल हो जाऊंगा। नहीं नहीं, ये प्लान बेकार है, रहने दो यार। अपने गैंग मेंबर से प्लान के बारे में बातचीत करना ही बेकार है। मैं चला पार्टी की सेलिब्रेशन के लिए, जो भी सामान वगैरह चाहिए मैं वो सब सामान लेने के लिए जा रहा हूँ। जिन सामानों में क्या क्या चाहिए, लाइट्स चाहिए ब्लू कलर की एंड फायरवर्क्स चाहिए, दैट्स इट गाइज। चलो निकलते हैं फटाफट। एक सेकंड इस चॉप को बोल देता हूँ, क्योंकि ग्रीन गैंग वालों का भी तो भरोसा नहीं है, वो भी तो चैलेंज लेकर आएंगे। भाई चॉप यार, ग्रीन गैंग वाले चैलेंज लेकर आए तो कह दियो कि मैं आज चैलेंज के लिए रेडी नहीं हूँ और हमारी गैंग रेडी नहीं है। और पूछे भाई कि क्यों रेडी नहीं है, तो कह दियो कि बस मेरी तबीयत खराब है। अबे झूठ बोल दूँ मैं? हाँ झूठ बोल दियो। चलो यार निकलते हैं। फायरवर्क्स की शॉप पे जाना पड़ेगा मुझे। एंड इसके अलावा और क्या चाहिए? हाँ ब्लू कलर की लाइट्स, कलरफुल लाइट्स भी, सिर्फ ब्लू कलर से बात थोड़ी ना बनेगी। कलरफुल लाइट्स एंड ब्लू कलर की लाइट्स, दैट वुड बी ऑसम भाई, मज़ा ही आ जाएगा। चलो चलो फास्ट निकलते हैं। लेट्स गो, टेक लेफ्ट। और कुछ, हाँ केक, मैं वही कह रहा हूँ भाई, कुछ तो भूल रहा हूँ। केक के बारे में भूल गया था। वैसे केक तो जनरली बर्थडे पे कटता है, बट ब्लू गैंग का बर्थडे ही है एक तरीके से, हाफ सेंचुरी का सेलिब्रेशन। चलो तुम सब छोड़ो दोस्तों, मैंने एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त प्लान सोच लिया है। अरे कैसा प्लान है ये? तुमने सोच लिया? कैसा प्लान है ये? अरे हाँ यार बताओ तो सही, हम लोग तो अभी तक सोच ही नहीं पाए हैं। प्लान ऐसा है जिसमें ब्लू गैंग के एक साथ सारे के सारे मेंबर्स घायल हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा सॉलिड प्लान है। ठीक है यार, तो प्लान बताओ। तो देखो,
प्लान में होगा क्या कि सिंपली प्लान के अंदर एक प्लेन लाना है। अरे क्या बोल रहे हो तुम? सुनो यार ध्यान से, तो चैलेंज होगा और चैलेंज के अंदर दोनों गैंग को प्लेन के अंदर बैठना है, प्राइवेट जेट्स के अंदर। फिर उसके बाद? बताता हूँ, ध्यान से सुनते जाओ बिना डिस्टर्ब किए। तो सिंपली दोनों गैंग को प्लेन के अंदर बैठना है और फिर होगी रेस। कैसी रेस होगी ये, वो भी प्लेन की? मैं बताता हूँ, लॉस सैंटोस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे से रेस शुरू होगी और रेस के अंदर लॉस सैंटोस का एक चक्कर लगाना है। लॉस सैंटोस को एक सर्कल में कंप्लीट करना है, चक्कर लगाना है और वापस से फिर चक्कर कंप्लीट करने के बाद लैंड करना है लॉस सैंटोस के रनवे पर। जो भी ये काम सबसे जल्दी कर पाएगा वो जीत जाएगा। आइडिया तो बढ़िया है, लेकिन इसमें उनके बंदे घायल कैसे होंगे? ठीक है, सब बताता हूँ मैं। तो देखो, इस चैलेंज का रूल यही है कि दोनों गैंग्स के सारे बंदे पार्टिसिपेट करने चाहिए इस चैलेंज में। इसका मतलब दोनों प्लेन्स के अंदर, यानी हमारे प्लेन्स के अंदर भी और ब्लू गैंग के प्लेन्स के अंदर भी 9 के 9 मेंबर्स बैठे होंगे। अब ये रेस एक साथ नहीं होगी, ऐसा नहीं कि ब्लू गैंग का भी प्लेन हवा में और ग्रीन गैंग का भी प्लेन हवा में, नहीं। पहले हमारी गैंग जाएगी, फिर उसके बाद हमारी गैंग टेक ऑफ करेगी और लॉस सैंटोस का एक चक्कर लगाएगी। जितनी भी देर लगे, लेट्स से 10 मिनट लगे, तो 10 मिनट हमारा टाइम हो गया। उसके बाद अब ब्लू गैंग वाले जाएंगे। ओह, और फिर उनके संग कुछ गड़बड़ होगी? बिल्कुल सही बेबी। जब ब्लू गैंग वाले टेक ऑफ कर लेंगे, आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच जाएंगे, तब उनके प्लेन में होगी गड़बड़। उनके प्लेन का इंजन हो जाएगा फेल, जिसकी वजह से उनका प्लेन धीरे धीरे नीचे डिक्लाइन करेगा और इवेंचुअली क्रैश कर जाएगा। लेकिन यार, इस क्रैश में तो जान जाने का भी खतरा है। उसका भी मैंने इंतजाम कर लिया है। उनका क्रैश जमीन पर नहीं होगा, उनका क्रैश पानी के अंदर होगा। अरे वो कैसे? खुद ही सोचो, जब लॉस सैंटोस का चक्कर लगाना है तो ऑब्वियसली प्लेन तो पानी के ऊपर ही उड़ रहा होगा, क्योंकि लॉस सैंटोस एक आइलैंड है। लॉस सैंटोस पूरा पानी से घिरा हुआ है, तो जब चक्कर लगाना है तो प्लेन भी पानी के ऊपर ही उड़ रहा होगा। और इस तरीके से जब उनके प्लेन के अंदर गड़बड़ होगी तो उनका प्लेन क्रैश होगा पानी के अंदर। लेकिन हाँ, अब ये पूरी तरीके से पानी के अंदर क्रैश नहीं होगा, ये वहां क्रैश होगा जहां पानी का लेवल थोड़ा कम होगा। और इस तरीके से क्रैश भयानक भी होगा और ज्यादा भयानक भी नहीं होगा। आइडिया तो तुम्हारा काफी जबरदस्त है यार, लेकिन कोई गड़बड़ ना हो जाए। नहीं, इस प्लान में कोई गड़बड़ होने के चांसेस नहीं है। प्लेन पहले से ही दोनों रेडी होंगे। उनके प्लेन के अंदर मैं अभी जाकर गड़बड़ी करवा दूंगा और कल जब चैलेंज होगा तो उनका बहुत ही तगड़ा पोपट होगा। बढ़िया प्लान है यार। रिवेंज के मामले में तो यार लेमार, तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चलता है। अरे हाँ यार, इतना दिमाग कैसे चला लिया लेमार, इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग, मजा ही आ गया। अरे तो फिर चलो इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग की तैयारी करते हैं। दोस्तों, मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी, आई होप तुम लोग मेरी मदद करोगे। अरे यार, मैं तैयार हूँ पैसे देने के लिए, बताओ कितने चाहिए। 2 प्लेन्स खरीदने हैं तो कम से कम 20-20 करोड़ तो चाहिए ही होंगे। इसके अलावा जिस मैकेनिक से हम लोग दूसरे प्लेन का इंजन फेल करवाएंगे उसको भी थोड़े पैसे देने पड़ेंगे। कुल मिला के यार लगभग मुझे 50 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है यार, मैं 50 करोड़ देने के लिए तैयार हूँ। अरे तुम क्यों दोगे यार, मैं 50 करोड़ दूंगा। अरे क्या बात है, पहली बार सारे बंदे पैसे देने के लिए तैयार हो गए हैं। एक काम करते हैं, तुम दोनों 25-25 करोड़ दो, बात खत्म। ठीक है यार, ठीक है, मुझे भी मंजूर है। तो चलो पैसे लाकर मुझे फटाफट दो और मैं, शिनचैन और बेबी, हम तीनों निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। प्लेन परचेज करते हैं 2-2 और एक प्लेन के अंदर गड़बड़ी करवाते हैं और रेडी रहते हैं कल के चैलेंज के लिए। चलो दोस्तों, चलो फटाफट निकलते हैं। एंड थैंक यू मेंबर्स 50 करोड़ देने के लिए। आ जाओ, किस गाड़ी में चले? इसमें नहीं यार, हाँ इसमें चलते हैं, अपनी रेंज रोवर में। आ जाओ ग्रीन गैंग के मेंबर्स, बैठो फटाफट, बैठो यार बैठो। अरे मैं रह गया यार, मेरे लिए तो रुक जाओ। अरे शिनचैन बैठो यार, यहाँ से बैठो साइड में फटाफट तुम भी। अरे रुको रुको यार लेमार, अब चलो। ठीक है, चलो यार, चलो निकलते हैं फटाफट यहाँ से। भाई ये ग्रीन गैंग वालों ने तो चैलेंज के बारे में बात ही नहीं की, ये तो गाड़ी में बैठ के सीधा निकल गए। पता नहीं क्या मामला है भाई। अरे लेकिन ये प्लेन का जुगाड़ कहाँ से करोगे तुम? अरे मेरा एक दोस्त है यार, उसको मैंने कॉल कर दिया है और उससे कह दिया है कि मुझे 2 प्राइवेट जेट्स की जरूरत है जिसमें 9 बंदे आराम से बैठ जाए। तो उसने कहा है कि वो प्लेन लेकर बस पहुंच ही रहा है एयरपोर्ट पर। क्या बात कर रहे हो यार? बिल्कुल, 2 प्लेन्स का जुगाड़ करना कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है शिनचैन। पैसे तो है ही हमारे पास। हाँ यार, पैसे तो 50 करोड़ ले लिए मैंने, 20-22 करोड़ में एक प्लेन आ जाएगा। पर रही बात बाकी सारी चीज़ों की, जैसे कि मैकेनिक को देना जो कि प्लेन के इंजन में कुछ गड़बड़ी करेगा, वो सब भाई जुगाड़ हो ही गया है। अभी हमें बस एयरपोर्ट पहुंचना है और बस देखना है सब कुछ।
अरे लेकिन मान लो कल यार ब्लू गैंग वालों ने मना कर दिया इन प्लेन्स का यूज़ करने से जो प्लेन तुम प्रोवाइड कर रहे हो फिर। अरे ऐसे कैसे मना कर देंगे, हम लोग कहेंगे कि चैलेंज का रूल ही यही है कि दोनों प्लेन जो हैं सेम है, इन्हीं में से उन्हें प्लेन लेकर उड़ना होगा। ठीक है यार ठीक है, तो चलो फिर एयरपोर्ट। चलो आ जाओ। तो पहुंचने वाले हैं लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और यहाँ पर प्लेन लेकर अभी तक मेरा दोस्त आया तो नहीं होगा, उसने कहा था कि 2-3 घंटे लगेंगे, तो दोस्तों हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर लेंगे वेट। एक काम करते हैं, यहाँ रनवे के किनारे यहाँ वेट करते हैं। चलो ये ठीक रहेगा, यहाँ पे देखते हैं हमारा दोस्त कब आता है। कब आएगा यार, क्या बोला है उसने? बस हाँ 2-3 घंटे बोला है वेट करने के लिए, 2 प्राइवेट जेट्स लेकर आएगा वो। ठीक है। केक का ऑर्डर दे दिया है, वैसे तो बंदा एग्जैक्ट डेट पूछ रहा था, बट मैंने उससे कहा कि भाई केक का ऑर्डर तुझे कभी भी मिल सकता है। अभी वैसे गाइस देखो पार्टी की डेट फिक्स नहीं हुई है, बट हाँ पार्टी होगी ये फिक्स हो गया है, तो जल्दी होगी, परसों या 2-3 दिनों में पार्टी तो होगी, पक्का होगी भाई। तो मैंने केक वाले को बोल दिया कि भाई कभी भी अचानक से ऑर्डर मिल सकता है तुझे, तैयार रहियो। पता नहीं वो केक रेडी रखेगा या फिर नहीं। हाँ अब मुझे थोड़ी ब्लू लाइट्स चाहिए थी, वो तो मिल जाएंगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ से वो वाली शॉप कहाँ गई यार? विजल न्यूज़ का ऑफिस है, हाँ आगे है वो शॉप। फिर रुको रुको रुको, यहाँ तो नहीं है, इधर से लेफ़्ट लेना पड़ेगा अपने को, या यहाँ से लेफ़्ट। वाह एयरपोर्ट के काफ़ी क्लोज हूँ मैं, यहाँ से एग्जैक्टली इधर की तरफ ये रही ये सारी की सारी शॉप्स। यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें तुम्हें चाहिए भाई सारी मिल जाती हैं। यहाँ से ब्लू लाइट्स का भी जुगाड़ काफ़ी आराम से हो जाएगा। गाड़ी को लगाओ साइड में, चलो भाई ब्लू लाइट्स का जुगाड़ करते हैं। बहुत सारी ब्लू लाइट्स, घर को एकदम ब्लू ब्लू कर देंगे, लगना चाहिए कि ब्लू गैंग का घर है। काफ़ी सारी ब्लू लाइट्स परचेज कर तो लिए मैंने, बट पता नहीं भाई ये कम ना पड़ जाए। नहीं कम तो नहीं पड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, इनफ होगा ये तो। हाँ पक्का इनफ है भाई। अब फायरवर्क्स खरीदने के लिए हमें वो छोटी सी लेक नहीं है यार, डायमंड कैसीनो के आगे की तरफ, वहाँ जाना पड़ेगा। उधर मस्त फायरवर्क्स मिलेंगे, पटाखे मिलेंगे, लेकर आते हैं। वहाँ जाने के लिए शॉर्टकट रहेगा हाईवे, या बढ़िया शॉर्टकट रहेगा ये, इसलिए हाईवे पर निकल लो भाई एंड फास्ट भगाओ गाड़ी। यही वाला हाईवे था ना यार? ओ वेट, एक तो मैं रॉन्ग साइड आ गया और मुझे पता भी नहीं कि ये सही हाईवे भी है कि गलत हाईवे है। शिट, नहीं पीछे की तरफ जाना है, गलत हाईवे पर आ गया मैं। लॉस सैंटोस में हाईवेज का काफ़ी कम इस्तेमाल करता हूँ मैं, स्पेशली ये जो बड़े बड़े हाईवेज हैं, इनका रोड नेटवर्क ऐसा है बंदा कंफ्यूज ही हो जाए। खैर अब बिल्कुल सही जगह आया हूँ, बट स्टिल मैं अभी भी रॉन्ग साइड ही चला रहा हूँ। अब कितना रॉन्ग साइड हूँ मैं? ओह शिट, इतना सारा इनकमिंग ट्रैफिक। ओह नो, कट किधर है, कट किधर है, कट किधर है? इधर भाई कट नहीं होता है क्या इस दुनिया में? शिट यार, मैं कितना रॉन्ग साइड चला हूँ, दिस इज़ वेरी बैड यार। हाँ वो रहा कट, नहीं यहाँ भी नहीं है, हाँ आगे है, यहाँ कट है। चलो लेकिन अब तो उतरना ही है क्या यार, खैर आ गया मैं फटाफट। अरे कब आ रहा है तुम्हारा दोस्त? वो देखो आसमान में, वो हमारा ही प्राइवेट जेट आ रहा है। अरे वो जो येलो और वाइट कलर में, वही क्या? बिल्कुल वो अपना ही प्राइवेट जेट है। मेरे दोस्त से मैंने बात की एंड उसने बताया था मुझे कि एक येलो एंड वाइट है और एक रेड एंड वाइट कलर का है। तो ये आ चुका है हमारा ही प्राइवेट जेट, और दोस्तों 20 करोड़ का प्राइवेट जेट रेडी है। ये हो गई परफेक्ट वाली लैंडिंग, आ गया हमारा प्राइवेट जेट। अरे ये हमारी तरफ क्यों आ रहा है यार? अरे हमारा ही है तो हमारी तरफ ही तो आएगा, और कहाँ जाएगा। हेलो दोस्त, कैसे हो तुम? हेलो दोस्त। अरे यार पता नहीं उस तक आवाज़ भी जा रही है कि नहीं मेरी। हेलो दोस्त इधर। हाय लेमार, कैसे हो तुम? अरे यार तुम तो काफ़ी पतले हो गए पहले से। क्या करूं मैं? खैर बताओ कैसा लगा प्राइवेट जेट? शानदार है प्राइवेट जेट तो। दूसरा कहाँ है? बस दूसरा भी आ ही रहा है, मेरा एक बंदा लेकर आ रहा है। अच्छा लो यार दूसरा वाला भी आ गया। ओह तो ये भी अपना ही है? बिल्कुल, ये रेड एंड वाइट कलर का प्राइवेट जेट ये भी अपना ही है। अरे वाह यार, दोनों के दोनों प्राइवेट जेट्स तो कमाल के ही लाए हो तुम। मैंने कहा था यार प्राइवेट जेट्स तो मैं कमाल के ही लाऊंगा। ठीक है दोस्त, अब तुम्हारी पेमेंट कर दूं मैं फटाफट। हाँ यार पेमेंट कर दो फटाफट, मैं जाऊँ, मुझे जल्दी है। ठीक है। अरे तो अब ये प्लेन हमारे हुए क्या? बिल्कुल यार हमारे ही हुए, और किसके हुए? ये दोनों के दोनों शानदार प्राइवेट जेट्स। खर्चा तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है रिवेंज में,
बट रिवेंज के लिए, और वो भी एकदम परफेक्ट रिवेंज के लिए, इतना खर्चा तो हम लोग कर ही सकते हैं। अरे अब इसमें करना क्या है यार? अब मैंने एक मैकेनिक को बुलाया है, और उसे बुलाया है मैंने ताकि वो इनमें से किसी एक प्लेन का इंजन ऐसा खराब करे ताकि जब ये प्लेन हवा में जाए तब इसका इंजन बंद पड़ जाए। ऐसा ना हो कि ये टेक ऑफ ही ना कर पाए। टेक ऑफ तो बढ़िया होगा, लेकिन हवा में कुछ देर उड़ने के बाद ये क्रैश कर जाएगा। तो वो मैकेनिक कब आएगा? बस थोड़ी ही देर में आ जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। लेकिन बताओ तो यार, कौन से प्लेन के अंदर गड़बड़ करूं? अरे मैं तो कह रहा हूँ यार, ये रेड वाले के अंदर गड़बड़ कर दो ताकि हमें याद रहे कि रेड वाले में गड़बड़ है। ओके ठीक है यार, ठीक है, रेड वाले में गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन यार रेड कलर ब्लू गैंग वालों ने लेने से मना कर दिया तो? अरे हाँ यार, तो फिर एक काम करो, पीले वाले में गड़बड़ कर दो। लेकिन पीला वाला भी तो मना कर सकते हैं वो लोग। अरे तो अब किस में गड़बड़ करें? मैं तो कहता हूँ यार पीले वाले में गड़बड़ करते हैं। क्यों बेबी? क्योंकि यार देखा, ब्लू गैंग के पास येलो कलर का कुछ भी नहीं है। तो उनके पास रेड कलर का भी तो कुछ भी नहीं है यार। हाँ बात तो सही है, अभी गड़बड़ किस में करें? अरे यार किसी में भी गड़बड़ कर दो, वही वाला प्लेन उन्हें दे देंगे। हाँ ये बात तो ठीक है, रेड वाले में ही गड़बड़ करते हैं यार, इतना क्या सोचना है। आने दो उस मैकेनिक को, जल्दी आएगा। अब इसके अंदर गड़बड़ करके फिर देखो ब्लू गैंग वालों की कैसी हालत खराब करते हैं रिवेंज में। एक तो पता नहीं है मैकेनिक कहाँ रह गया, कब का बुलाया था इसे? आ ही रहा होगा यार। लेकिन कब? बॉस बॉस मैं आ गया मैं बॉस मैं आ गया। अरे कितनी देर लगा दी तुमने? अरे यार अब फटाफट से जाओ और इस प्लेन का इंजन ऐसा खराब करो कि कुछ देर टेक ऑफ करने के बाद ये उड़े और उसके बाद क्रैश हो। ठीक है बॉस, ठीक है, आप टेंशन मत लो। मैं इसका इंजन ऐसा करूंगा कि ये थोड़ी देर तक तो बढ़िया उड़ेगा, लेकिन उसके बाद अपने आप ही बहुत ही बुरी तरीके से क्रैश होगा। और ऐसा क्रैश होना चाहिए कि कोई कितना भी एक्सपीरियंस्ड पायलट हो इसे बचा ना पाए। अरे बिल्कुल बॉस, ऐसा ही हाल करूंगा मैं इस प्लेन का, आप देखते जाओ, अब मजा आएगा। ब्लू गैंग वालों, तुम लोग तो गए, तुम्हारी पूरी गैंग गई। काफ़ी देर से भटकने के बाद फाइनली अभी मैं एक फायर वर्कशॉप, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था भाई कि लेक के बगल में है, वहाँ पहुँचने वाला हूँ। और सच में काफ़ी टाइम लग गया भाई पहुँचने में, दिमाग ख़राब हो गया मेरा। बट हे वी यार, एक सेकंड, कहाँ है वो? नहीं इधर नहीं, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा शायद। इधर? अबे मैं अभी भी थोड़ा सा आगे हूँ, थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। इतने टाइम बाद फायरवर्क्स खरीदने आया हूँ मैं सीरियसली लोकेशन ही भूल चुका हूँ। ये तो गैस स्टेशन है, ये इलेक्ट्रिकल शॉप, हाँ इधर मिलेगा। चलो फायरवर्क्स खरीदते हैं। फायरवर्क्स डन। कुछ ज़्यादा ही फायरवर्क्स नहीं ले लिए, हाँ लेकिन काफ़ी घंटों तक जलाना है फायरवर्क्स को भी और ग्रीन गैंग को भी, उसके लिए इतने तो लगेंगे। चलो भाई सारा सामान हो चुका है डन, अभी फटाफट से घर निकलते हैं। ओके राइट फास्ट, चलो भाई। और क्या चीज़ तैयार करूँ यार पार्टी के लिए? मेरे दिमाग में तो और कुछ नहीं आ रहा भाई। तुम लोग पास कोई आइडियाज़ हो तो बताओ यार, बाकी तो अपने फ्रेंड्स आएंगे और केक का तो बोल ही दिया है, या सारी चीज़ें तैयार है। लाइट्स और भी ज़रूरत पड़ेगी, वो सब है। डेकोरेशंस के लिए बंदे बुला लेंगे क्योंकि हमारी गैंग के बस की बात तो नहीं है ऑब्वियसली, इसलिए बंदे बुलाना ही बेटर रहेगा, वरना हम लोग तो घर का कबाड़ा कर देंगे। तो हाँ ये ठीक रहेगा, बाकी और किसी चीज़ की तो ज़रूरत नहीं है। वैसे यार मैंने कभी नोटिस नहीं किया, अपना ब्लू गैंग का घर यहीं से काफ़ी अच्छी तरीके से चमकता है। खैर चलते हैं। एक बात की वजह से हैरानी है मुझे कि ग्रीन गैंग वालों ने अभी तक बुलाया नहीं, क्योंकि बुलाया होता तो ये चॉप या बाकी सारे मेंबर्स में से कोई ना कोई फ़ोन ज़रूर करता मुझे, बट फ़ोन नहीं आया। डैट मीन्स ग्रीन गैंग की तरफ से आज कोई चैलेंज भी नहीं आया। दिस इज़ स्ट्रेंज भाई। चॉप यार, ग्रीन गैंग की तरफ से चैलेंज नहीं आया आज? नहीं भाई कोई चैलेंज नहीं आया। पुलिस वाले कैसे गाड़ी लेके जा रहे हैं भाई, कोई चैलेंज नहीं आया भाई। अबे चैलेंज तो छोड़, वो लोग पता नहीं गाड़ी में बैठकर कहीं गए। अच्छा कहाँ पर गए? भाई इस रास्ते से गए। अबे ये रास्ता तो पता नहीं कितनी जगहों तक जाता है। हाँ तो इसी रास्ते पर गए भाई, पता नहीं यार कहाँ गए, कुछ तो पता चला होगा। आए नहीं अभी तक? नहीं कोई भी नहीं आया। कुछ तो गड़बड़ है। अबे कोई गड़बड़ नहीं है भाई, नहीं कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन क्या गड़बड़ हो सकती है? मुझे लग रहा है पिछले इतने चैलेंजेस हारे हैं उसकी वजह से पागल हो गए हैं ये लोग, हो सकता है भाई। कितनी देर लगेगी यार? बस बॉस हो गया, बस 1 मिनट और लगेगा। जल्दी करो यार, फटाफट निपटाओ। अरे हाँ यार जल्दी निपटाओ, ब्लू गैंग वालों की जिंदगी भी तो बर्बाद करनी है। अरे हाँ यार, बढ़िया तरीके से ये प्लेन क्रैश होगा और जितनी बुरी हालत हमारी हुई थी उससे भी ज्यादा बुरी हालत इनकी होगी। बिल्कुल। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे यार ये कौन है? पता नहीं यार कौन है,
मैं देखता हूँ जरा इसे। ये क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? ये तुम किसका प्लेन खराब करके क्रैश करना चाहते हो? ओए निकल यहाँ से। मुझे पता चल गया ये तुम कुछ कर रहे हो। तू निकल रहा है या नहीं? मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। तू पुलिस के पास जाएगा? अभी बताऊं तुझे, चुपचाप निकल यहाँ से वरना। मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। रुको यार बेबी, रुको, मुझे हैंडल करने दो ये मामला। क्या है भाई, क्या प्रॉब्लम है तेरी? मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। ये तुम लोग किसी का प्लेन क्रैश करना चाहते हो? हाँ तो ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। अरे ये ऐसे नहीं मानेगा। अरे रुको यार बेबी रुको। सुन बे, 5 करोड़ ले ले और मुंह बंद रख अपना। 5 करोड़? चल अब चुपचाप 5 करोड़ ले और निकले यहाँ से। समझ में आ रही है बात? ठीक है, और किसी के पास जाके बताने का नहीं, वरना। ठीक है। अरे वाह यार, 5 करोड़ मिल गए, बैग पूरा भर गया। चलो मैं अब किसी को क्यों बताऊं कुछ भी, मैं तो चला घर, मजा आ गया। अरे रहमान, 5 करोड़ देने की क्या जरूरत थी, मैं अभी ठीक कर देता उसे। कोई बात नहीं बेबी, क्या पता तुम्हारे मारने पीटने की वजह से वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाता और शायद ब्लू गैंग वालों को जाकर सच्चाई बता देता। बट अब उसे लालच देने की वजह से कहीं भी मुंह नहीं खोलेगा। अरे तुम्हारा हुआ क्या? बस बॉस, हो गया। अरे प्लेन मतलब अब ये खराब हो चुका है। बिल्कुल यार, बिल्कुल खराब हो चुका है। इसका मतलब ये लोग प्लेन को टेक ऑफ करेंगे तो कल क्रैश होगा। बिल्कुल क्रैश होगा और हमारा प्लेन एकदम मस्त बिंदास उड़ता ही रहेगा। अरे जरा एक बार चेक कर लो यार अपना भी प्लेन, कहीं पिछली बार की तरह कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है यार, बिल्कुल अभी चेक कर लेता हूँ। तो देखो दोस्तों, दोनों गैंग्स के अंदर दोनों प्लेन के अंदर पूरी की पूरी गैंग बैठी होगी और सिंपली प्लेन को देखो यहाँ से टेक ऑफ करना है और इस तरीके से प्लेन को ले जाना है और लॉस सैंटोस का एक चक्कर कंप्लीट करवाना है। टाइम देखा जाएगा कि कौन सी गैंग ने सबसे कम टाइम लिया और वो गैंग विनर बन जाएगी। अरे यार लेकिन हमारी गैंग तो पहले जाने वाली है। हाँ इसीलिए तो कह रहा हूँ यार, ताकि वो लोग गड़बड़ ना करे। पहले हमारी गैंग चली जाएगी ताकि उन्हें पता चल जाए कि ओशियन बीच के ऐसे बगल बगल से उड़ते हुए जाना है। बस वो लोग भी ऐसे ही फॉलो करेंगे, लेकिन कुछ इतनी ही देर या फिर थोड़ा सा और देर उड़ने के बाद उनका प्लेन नीचे की तरफ डिक्लाइन करने लगेगा और सीधा क्रैश हो जाएगा पानी में। समझ गए तुम लोग? अरे समझ गए यार। बस, और ये प्लान और भी ज़्यादा परफेक्टली वर्क इसलिए करेगा क्योंकि ज़मीन पे क्रैश नहीं होगा, पानी के अंदर क्रैश होगा। तो डैमेज काफ़ी अच्छा खासा भी आएगा, लेकिन उतना ज़्यादा डैमेज भी नहीं आएगा। तो जान को तो खतरा नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से घायल होंगे ज़रूर। चलो प्लेन लेकर वापस चलता हूँ। प्लेन में कोई गड़बड़ नहीं है दोस्तों, मैंने प्लेन अच्छी तरीके से चेक कर लिया है और बस अब कल का इंतज़ार है। इतने दिनों से ये लोग हमें हरा रहे थे, अब सारी अकड़ निकल जाएगी और हमारा रिवेंज भी कल कंप्लीट हो जाएगा। कैसा लगा दोस्तों प्लान और प्लेन भी? अरे प्लान भी बढ़िया और प्लेन भी बढ़िया है यार। बिल्कुल, इस प्लान में 0% चांस है कि कोई गड़बड़ होगी और ब्लू गैंग वालों का बचना इस बार तो नामुमकिन है। बिल्कुल नामुमकिन है यार। चलो दोस्तों, सारी तैयारियां हो चुकी है, जो भी तैयारी करनी थी सब कुछ कर लिया हम लोगों ने। प्लेन को ख़राब भी कर दिया है, जिसने देख लिया था उसका मुंह भी बंद कर दिया 5 करोड़ दे के, और अब घर निकलते हैं। चलो यार चलो। काम हो गया। अरे लेकिन घर जाएंगे और अगर ब्लू गैंग वालों ने पूछा कि आज चैलेंज क्यों नहीं दिया तुमने, तो कह देंगे आज हमारे पास कोई चैलेंज नहीं था। और वैसे भी ये सवाल तो हम लोग भी पूछ सकते हैं ब्लू गैंग से कि तुम लोगों ने आज चैलेंज क्यों नहीं दिया। इसके बारे में मत सोचो यार, बस तैयारी करो अब कल की। कल हम लोग आराम से रिलैक्स प्लेन के अंदर बैठकर हमारी पूरी गैंग चक्कर कंप्लीट करेगी, लेकिन वहीं ब्लू गैंग वालों की गैंग क्रैश कर जाएगी प्लेन के साथ पानी के अंदर, और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त क्रैश होगा। चलो आ गए फाइनली, मज़ा आएगा अब तो। कल इतने दिनों से हरा रहे थे, अब हरा के दिखाओ। बैक कलुए ये लोग वापस आ गए भाई कलुए भाई, ओए बाहर आ यार, ये लोग वापस आ गए। ये चौप क्यों चिल्ला रहा है? हेलो भाई लेमार, हेलो। क्या हो गया यार, क्या हो गया? भाई तू कहाँ गया था? तुम्हें क्या? नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस पूछ रहा था कि कहाँ गया था। ये सवाल मैं भी पूछ सकता हूँ, तुम कहाँ गए थे? मैं तो पार्टी की तैयारी करने गया था। तो मैं भी प्लान की तैयारी करने गया था। प्लान? चैलेंज की तैयारी करने गया था। किस चैलेंज की भाई? कल एक बहुत ज़बरदस्त चैलेंज देने वाला हूँ मैं। उसके लिए इतनी लंबी तैयारी आज से ही? बिल्कुल, चैलेंज शानदार है तो तैयारी भी तो शानदार होनी चाहिए। अच्छा ठीक है भाई, क्या चैलेंज है वैसे?
वो तो कल ही पता चलेगा तुम्हें। कुछ ज़्यादा ही लंबी प्लानिंग नहीं कर रहे ये लोग। यार कुछ गड़बड़ है क्या? क्या गड़बड़ हो सकती है? पता नहीं भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा इनका कांड। ये ग्रीन गैंग वाले ऐसे ही बंदे हैं भाई, अजीबो गरीब से। खैर जो भी हो गाइस, मेरी तो पार्टी की तैयारी एकदम मस्त चल रही है। यस, सारी तैयारी हो चुकी है, लाइट्स ला चुका हूँ मैं, केक के लिए बोल दिया है, फायरवर्क्स आ चुके हैं। अब थोड़े ही दिनों में पार्टी होगी।